हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियोस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल, जिसका पूरा नाम होता है कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल, जिसमें आप अगर इंटरमीडिएट पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। केवल 100 रुपये इसके अंदर फीस लगती है। आप किसी भी राज्य के जैसे हैं तो आप इस फॉर्म को अपने राज्य से अप्लाई कर सकते हैं। इसका पेपर 3 महीने बाद होता है और आप इसके अंदर 3 पद हैं। वो 3 पद मैं बताने वाला हूँ, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये है सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, देखिए आया है एसएससी 10+2 सीएचएसएल अप्लाई ऑनलाइन। इस पे आप जैसे ही ओके करते हैं तो आपके सामने नया पेज ओपन हो गया था। इसमें सारी डिटेल आपको बताई गई है, आप आसानी से चेक कर सकते हैं। सैलरी है इन तीनों पद के लिए। दोस्तों अभी इसका लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, रात में लिंक इसका एक्टिवेट हो जाएगा तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए लिंक एक्टिवेट ऑन 1/1/2022। चलिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, उसके अंदर क्या क्या बताएगा, कितने पोस्ट खाली हैं। तो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र के सर्च बार में एसएससी लिख देना है। एसएससी जैसे ही लिखेंगे तो ये अपने आप ऊपर लॉगिन होके आ जाएगा। अब ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, आप यहाँ पे अपना एक यूज़र नेम और पासवर्ड आपने बनाया होगा, उसे डालकर आपको एंटर कर लेना है। चलिए मैं एंटर कर लेता हूँ। आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा फिल कर देना, फिर लॉगिन पर क्लिक कर देना। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होकर आएगा। सबसे पहले देखिए कौन सा फॉर्म ऑनलाइन चलना है, कंबाइन ग्रेजुएट लेवल। आपको ये नहीं देखना, आपको एसएससी, ये देखिए आपके सामने आया हुआ है कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल 10+2। इसके अंदर देख लेते हैं क्या बताया गया है। जब नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो ये 2020 की वैकेंसी है, ना कि 2022 की वैकेंसी है। चलिए मैं नोटिफिकेशन पर क्लिक करके दिखाता हूँ। ये है एसएससी सीएचएसएल की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आपको बताया गया है डेट ऑफ द सबमिशन, यानी कि 6 पे स्केल। अगर आप लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये सैलरी मिलती है। अगर पोस्टल असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो 25,000 से लेकर 81,000 रुपये के बीच में सैलरी मिलती है। और थर्ड है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसका पे लेवल 5 है, यानी 25,000 से लेकर 81,000 के बीच में ये सैलरी मिलती है। उसके बाद से अगर लेवल 5 के लिए अप्लाई करते हैं तो 29,200 से लेके 92,300 रुपये मिलता है। ये 63 पेज का नोटिफिकेशन है। अब ये देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर ग्रेड ए होता है, ग्रेड पे ये बताई गई है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये होती है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। वैकेंसी आपको बताई गई है। आप इसमें जो आवेदन करेंगे वो अपने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाके चेक करते रहना है। रिजर्वेशन भी आपको मिलता है। अगर आप एससी एसटी या ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी के लिए 3 सालों का, एसटी के लिए 5 सालों का और एसटी जो है उसको 10 सालों का छूट मिलता है। चलिए नीचे स्क्रॉल करके देख लेते हैं। परमिशन ऑफ कैंडिडेट, जो कैंडिडेट लंगड़े लूले हैं उनके लिए क्या एसएससी करता है। लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट स्टोरिंग, ये इसके बारे में बताया गया है। और ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ये सब उनके लिए जो हैंडीकेप है, जो लंगड़े लूड़े या देख नहीं पाते हैं उनके लिए है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट होगी 18 से 27 साल के लोग इसे भर सकते हैं, लेकिन अगर आप ओबीसी हैं तो 18 से 30 साल हो सकते हैं। अगर आप एसटी हैं तो 35 साल तक भर सकते हैं। देखिए पूरा चार्ट बताया गया है। कहते हैं कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि आपके सामने ये 12th इन स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर आप 12th पास हैं साइंस बैकग्राउंड से तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है किस तरीके से इस फॉर्म को अप्लाई करना है, तो ये सारा डिटेल आपको बताई गई है किस तरीके से आपको अप्लाई करना है इस फॉर्म को। हाउ टू अप्लाई, सबसे पहले ssc.nic.in पे जाना है। एप्लीकेशन फ़ीस है 100 रुपये, जिसे एससी जनरल ओबीसी के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी है। वुमेन के लिए फ्री फॉर्म है, बाकी सारे कैटेगरी के लिए फ्री फॉर्म है। अगर आपने इसका फॉर्म भर दिया तो अगर आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, एग्ज़ाम के लिए आप अपनी सिटी सेलेक्ट करते हैं। ये सारी सिटी है, इसके अंदर सिटी बताई गई है कि आप अब इन इन शहरों में एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें से आप अपनी सिटी देख लीजिएगा, उसके बाद से सिलेक्शन फॉर्म को भरिएगा। चलिए मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। इसमें 3 प्रकार का एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले टियर फर्स्ट होगा, जो CBT 1 बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। उसके बाद से मेंस एग्ज़ाम होगा जिसको टियर 2 बोलेंगे। फिर थर्ड स्टेट होगा टाइपिंग टेस्ट, यानी स्किल टेस्ट, जिसे फाइनल बोला जाएगा। उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। और इसमें क्या प्रोसेस है, कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सारी डिटेल बताई गई है। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस के 25,
क्वांट के 25 आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन है। कुल 100 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन 2 अंकों का रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेंगी 0.25 यानी 1/4। अब इसके अंतर्गत अब बताया गया है कि आप इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस के बारे में बताया गया है। उसके बाद से जनरल इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया, फिर क्वांट के यानी कि मैथ के बारे में बताया गया है। फिर आपको मैथ में क्या क्या पढ़ना है ये सारी डिटेल बताई गई है। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री ये सब पढ़ना है। उसके बाद से आपको जनरल अवेयरनेस में यानी करंट अफेयर में क्या क्या ध्यान रखना है वो आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसमें से पढ़ लीजिएगा। जो टीयर 2 में पेपर होगा वो उसे डिस्क्रिप्टिव पेपर कहेंगे, जो में होगा वो उसे स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपको स्किल होना चाहिए अच्छा कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर में, यानी कि ये देखिए बताया गया कि डाटा एंट्री स्पीड 8,000 1 घंटे के अंदर 8,000 की प्रेस होना चाहिए। उसके बाद से 2,000 से लेके 2,200 तक की डिप्रेशन वुड बी गिवन द ईच कैंडिडेट वुड बी। ये थर्ड है, फॉर द पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए इन द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग के अंदर आपका सिलेक्शन होगा, जिसकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, 29,500 से लेकर 81,000 के बीच में होती है। बताइए टाइपिंग टेस्ट के बारे में। टाइपिंग टेस्ट फॉर LDC, GSA एंड पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये देखिए बताया गया है। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, इससे कम तो होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में है तो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। 1 घंटे में आपको 9,000 की प्रेस होनी चाहिए। जैसे ही फॉर्म के लिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके पास सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए या वोटर ID होना चाहिए। उसके बाद से ड्राइविंग लाइसेंस है तो ठीक, नहीं तो पैन कार्ड होना चाहिए। इन सारे डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना अनिवार्य है। जब आप फाइनल के लिए सिलेक्शन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये आपके पास होना चाहिए। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और नीचे दिखा देता हूँ एनेक्चर 4, एनेक्चर ये 7 है। अब आप फॉर्म भरते समय आप पोस्ट रेफरेंस बता सकते हैं कि मैं LDC के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, कि PA के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, कि SA के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। आप इसमें अपनी जो पहले आपको पद लेना है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर बताया